सर इट्स रेनिंग हेवली, देयर आर नेटवर्क इशू। सर देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा यहाँ पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है। सर आई विल कॉल लेटर, सॉरी सर। नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल, किससे बात कर रहे थे फोन पे? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। और वो भी इंग्लिश में? तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है। कमाल है अर्शिता, हमारी कंपनी में इतने एजुकेटेड लोग भी काम करते हैं, वो भी गार्ड की पोजीशन में, कि उनको इंग्लिश बोलनी आती है। अगर राहुल इतने ही पढ़े लिखे हो तो किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करो, यहाँ गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? हाँ, मजबूरी है सर। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अब 1 सेकेंड। यस गॉड, आप लोगों से ये प्रोजेक्ट आज की डेट में पूरा हो गया नहीं? 1 महीने से तो आप लोग काम कर रहे हैं, कल डेडलाइन है इसकी, और आप आज एक बग फिक्स का बहाना लगा रहे हैं। अब एक बग फिक्स करने में कितना टाइम लेंगे आप लोग? अरे तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों ने किस चीज की एजुकेशन ली अगर आप एक बग फिक्स नहीं कर पा रहे तो? सर 1 मिनट राहुल, नहीं देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप सारे के सारे रिजाइन दीजिए मुझे। हाँ, मैं आउटसोर्सिंग करा के प्रोजेक्ट कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज की बस। सर सुनिए तो। 1 मिनट, क्या है राहुल, दिख रहा है ना मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। सर मैं आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करा दूं। व्हाट? राहुल तुम्हें पता भी है मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ? ये आईटी लेवल का प्रोजेक्ट है। सर मुझे पता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था कि आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने में मदद कर सकता हूँ, आपकी सारी परेशानी को ख़त्म कर सकता हूँ। वो जो आप बग फिक्स की बात कर रहे थे ना, वो भी मैं कर दूँगा। ठीक है, 1 मिनट। सुनो, ये प्रोजेक्ट को अभी होल्ड पे करो, कोई भी इसको हाथ मत लगाना, इसको अभी मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। अरे आप लोगों से जितना कहा है उतना करिए, अगर आपको प्रोजेक्ट पूरा करना ही होता ना तो अभी तक आप डिलीवर कर चुके होते। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, होल्ड करिए इसको और बाकी काम निपटाइए। ओके राहुल, क्या कहा तुमने कि तुम मेरे आईटी लेवल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करा दोगे, राइट? जी सर। तुम्हें पता है ना तुम राहुल क्या कह रहे हो? ये कोई इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है। आईटी लेवल का प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे प्रोफेशनल इंजीनियर्स की टीम नहीं कंप्लीट कर पा रही है इस प्रोजेक्ट को, और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड होकर ये दावा कर रहे हो कि तुम मेरी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे। क्या लगता है तुम्हें अर्शिता, ये सच बोल रहा है या अभी कुछ बोल रहा है? सर ये झूठ बोल रहा होगा, ये सिक्योरिटी गार्ड है। अरे 2 वर्ड इंग्लिश के बोलने से कोई बग थोड़ी ना फिक्स कर लेगा। अरे सुनो, तुम्हें आता वाता कुछ नहीं है, फालतू में मत बोलो, फंस जाओगे फालतू में। सर को जानते नहीं हो अभी, समझ में आई बात? सर ऐसे वैसे नहीं है, सर जो चीज़ कहते फिर वो करते भी हैं। अगर कोई शर्त रख दी ना सर ने तो फिर तुम पूरा नहीं कर पाओगे, याद रखना। मैम सर, मैं सच में आपका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर दूंगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना कर पाऊँ तो आप जो मुझे सजा देंगे मैं मंजूर कर लूँगा खुशी खुशी। आप एक बार तो चांस दीजिए मुझे। ठीक है राहुल, तुम्हारी बात मानकर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ अपने आईटी लेवल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। लेकिन अगर राहुल तुम ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो याद रखना, जैसे कि मेरी मैनेजर ने बताया, मैं स्ट्रिक्ट बहुत हूँ, और ऐसा ना हो कि तुम्हें ये दावा करना भारी पड़ जाए। जी सर, समझ गया आप। ठीक है, अंदर आओ मेरे कैबिन में, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। चलो अर्शिता। हेलो राहुल, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ध्यान से इसमें जो भी चेंजेस वगैरह करना, और देखो तुम बग फिक्स कर पाते हो कि नहीं। जी। क्या हुआ राहुल, काफ़ी सोच में पड़ गए हो? समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ प्रोजेक्ट में? सर गिव मी सम। राहुल, अगर तुमसे ये बग फिक्स नहीं हो पा रहा है तो तुम बोल सकते हो। ज़बरदस्ती कीपैड चलाने से ना बग फिक्स नहीं होगा, उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। सर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम सर को बता दो ना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आखिर? सर मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, मैं कहीं से अरेंज करवाती हूँ, अभी कॉल करती हूँ दूसरी एक एजेंसी में। आप परेशान मत हो, ये सब कुछ हो जाएगा। मैम प्लीज़। देखो राहुल, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे दिन बैठ के तुम्हारा इंतजार करें। मैं ये मान रहा हूँ कि तुमसे ये बग फिक्स नहीं होगा और तुम अपनी गलती मानोगे, और अब हम इस बारे में बात करेंगे। लाओ मुझे लैपटॉप दो। डन सर, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया।
और आपका वर्क फीस जो था वो भी हो गया, देख लीजिए। राहुल, तुमने इतनी सी देर में हमारे प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुमने बग फिक्स कर दिया। यस। एक मिनट, लेट मी चेक। कांट बिलीव इट। व्हाट? ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट है हर्षिता। राहुल ने ये प्रोजेक्ट सच में कंप्लीट कर दिया, बग फिक्स का इशू सॉल्व करके। क्या सच में? हाँ हर्षिता, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है, ये रेडी टू गिव ए क्लाइंट को। पर राहुल, हाउ? आई मीन, सिक्योरिटी गार्ड हो तुम और तुमने हमारे आईटी लेवल के प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया, बग फिक्स कर दिया। राहुल कैसे? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सर, सिक्योरिटी गार्ड का काम तो कर रहा हूँ, पर मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। व्हाट? यस सर। तुमने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है? तो राहुल, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें तो हमारी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर होना चाहिए, और तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करने में लगे हो। अब 1 सेकेंड, तुम बाहर मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से तुम ये काम कर रहे हो। क्या मजबूरी बता रहे थे तुम? सर, उस मजबूरी ने मुझे तोड़ के रख दिया है। मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। उनके सपने को ना अपना सपना मान लिया था, खूब मेहनत कर रहा था। मेरे बाबूजी भी ना मेरा साथ दे रहे थे, खेत बेचकर मुझे पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था ना सर, इंजीनियर बन जाऊंगा, अच्छी कंपनी में नौकरी करूंगा, बाबूजी सीना चौड़ा करके गांव में घूमेंगे और बोलेंगे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो पैसा कमाऊंगा, उनको बहुत अच्छे से रखूंगा। पर ये सपना सपना ही रह गया सर। बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान बाबूजी गुजर गए। सर, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। सपने तो छूटे पर जिम्मेदारियां नहीं छूट पाई। काम किया करने के बाद शहर आया, नौकरी की तलाश की, कहीं पर मुझे नौकरी नहीं मिली। नॉलेज है सर, पर कोई मुझे अच्छी नौकरी नहीं दिया। इसलिए आपकी कंपनी में ये गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, ताकि घर वालों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाए और कम से कम चैन से जी तो सके, इसलिए। ठीक है राहुल, मैं समझ गया। तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, तुम्हारे पापा नहीं है और बिना पापा के ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से आपके ऊपर से किसी का साया हट जाता है, क्योंकि पापा हमारे ऊपर एक वृक्ष की तरह छाया देके हमें खड़े होते हैं। लेकिन राहुल, मैं ये लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि अगर तुमने बीटेक की पढ़ाई करी है तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? बीटेक की पढ़ाई करने के बाद तो इंसान इंजीनियर लग जाता है किसी भी फर्म में, किसी भी आईटी फर्म में। तो तुम इंजीनियर का काम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, वाई सिक्योरिटी गार्ड जॉब? पढ़ाई तो कर रखी है सर, पर कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब मेरे पास डिग्री नहीं है, नॉलेज है बस। और आप तो जानते हैं ना सर, हमारे भारत में बिना डिग्री का कुछ काम नहीं होता, कोई नौकरी भी नहीं लगती। सच बताऊं तो यहाँ पर आया था, कोशिश यही कर रहा था कि इंजीनियर का काम मिल जाए, कंपनी में जाकर ट्राई भी कर रहा था, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके दिखा रहा था, पर कोई फायदा नहीं। सब अंत में सॉरी बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। अगर नॉलेज के दम पर मुझे नौकरी मिलती ना सर, तो आज किसी कंपनी में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता। नॉलेज का कोई कदर ही नहीं है, क्या करे सर। वही प्रिंसिपल सर कॉल किए थे, बोल रहे थे कि फीस जमा कर दो, फाइनल एग्जाम दे दो, उसके बाद डिग्री तुम्हें मिल जाएगी। नेटवर्क इशू हो रही थी, वो कॉल पर बात कर रहा था, फिर मैम देख ली, इन्होंने बोला, फिर आप सुन लिए थे। खैर, आपका काम हो गया ना सर, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, आप इसे जहाँ भेजना है भेज सकते हैं। प्रोजेक्ट तो मैं भेज दूंगा राहुल, लेकिन मुझे तुम्हें भी तुम्हारी सही जगह पर पहुंचाना होगा। और तुम्हारी सही जगह भी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट नहीं है। तुम्हारे लिए सही जगह है किसी आईटी कंपनी में अच्छे लेवल पे काम करना, जैसे कि मैं फ्यूचर में तुम्हें एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में देखता हूँ, क्योंकि तुम में वो टैलेंट है राहुल। अगर तुम 5 मिनट के अंदर हमारे आईटी लेवल के प्रोजेक्ट का बग फिक्स करके मुझे दे सकते हो, तो मुझे तुमसे ये आशा है कि अगर तुम्हें डिग्री मिल जाए, सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो तुम एक आईटी कंपनी को आगे भी बढ़ा सकते हो और खुद एक दिन आईटी कंपनी के मालिक बनके उसको चला भी सकते हो। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है राहुल। सर, डिग्री मिलेगी कैसे?
मैं काम भी नहीं छोड़ सकता और उतने पैसे भी नहीं, जिम्मेदारियां भी निभानी है। डिग्री मिलना तो मुश्किल है और बिना डिग्री की नौकरी नहीं लगेगी, तो ये सपने मत दिखाइए मुझे। सब होगा राहुल, सब कुछ होगा, एक एक चीज़ होगी जो जो तुमने सोचा है या जिसका तुम सपना देखते हो, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हें आज से ही, अभी से ही मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से मुक्त कर रहा हूँ। तुम्हें ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कल से नहीं करनी है, कल से तुम मेरी कंपनी में करोगे इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप में 12th पास भी चल जाता है। ठीक है, तो तुम मेरे यहाँ पर एज एन इंटर्न काम करोगे, जिसका मैं तुम्हें स्टाइपेंड दूंगा। यानी तुम्हें काम करना होगा मात्र 3 से 4 घंटे, हद मार के 5 घंटे, और बाकी टाइम तुम करोगे अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी, और फिर से डिग्री लेकर वापस आओगे इंडस्ट्री में और एक अच्छी सी आईटी कंपनी में, या अगर तुम हमें मौका दो तो तुम हमारी कंपनी में एक इंजीनियर की पोस्ट पे काम करोगे राहुल। और इसमें मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तुम्हें जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उसकी फ़ीस मैं भरूँगा, और तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। और मैं तुम्हें सपने पूरे करते हुए देखना चाहता हूँ राहुल, क्योंकि मुझे तुम में वो पोटेंशियल दिखता है। बस तुम्हें सही मौके की ज़रूरत है, सही सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो मैं तुम्हें दूंगा। टैलेंट तुम में है और तुम आगे निकल जाओगे राहुल। बताओ कैसा लगा मेरा ऑफर, मंजूर है? मंजूर है सर, क्यों मंजूर नहीं होगा। इसमें चारों तरफ से तो मेरा ही फायदा हो रहा है। मुझे नौकरी भी मिलेगी, मुझे डिग्री भी मिलेगी, मेरा घर भी संवर जाएगा और फ्यूचर में अच्छे मुकाम पर भी पहुंच जाऊंगा। सच बताओ ना सर, ये मेरे बाबूजी का सपना है। इस सपने को पूरा करने में आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, तो आप समझ नहीं सकते मैं अभी कितना खुश हूँ। अगर मेरे बाबूजी मेरे साथ होते ना, वो भी बहुत खुश होते। थैंक यू सो मच सर। ये आपका एहसान कभी नहीं बोलूंगा, मरते दम तक नहीं बोलूंगा। रही बात नौकरी करने की, आप ही की कंपनी में करूंगा, आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप मेरी लाइफ को अच्छी बनाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू भगवान को बोलो राहुल, क्योंकि सबके करता धरता तो भगवान ही है। किस्मत में लिखा था तुमसे मिलना और तुम्हारे लिए ये सब करना, और तुमने मेरी हेल्प कर दी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। बस अब ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी और अब तुम्हें ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे स्ट्रगल के दिन खत्म होने वाले हैं और तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। जाओ, अभी से मैं तुम्हें इस ड्यूटी से मुक्त कर रहा हूँ। कपड़े वपड़े चेंज करो और कल से अच्छे से फॉर्मल्स में आना। इसके लिए भी मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, ठीक है? जी सर। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।